एक और त्रासदी हुई है, फिर एक और गहरी नींद आएगी और सब कुछ खामोश हो जाएगा। सरकार से लेकर जनता तक फुल टाइम मेमोरी लॉस का शिकार हो जाएंगे। पहाड़ पर पहाड़ों के सितम को भूलने के लिए सरकारों ने हमें कई बहाने दिए हैं। उन्होंने हमें मनमाने ऑल वेदर रोड दिए हैं। उन्होंने हमें अवैज्ञानिक बांध दिए हैं। उन्होंने हमें अनीतिगत पर्यटन दिया है। उन्होंने हमें बेतरतीब विकास दिया है, ये समझते हुए भी कि ट्रांस हिमालयन माउंटेन बेल्ट बेहद संवेदनशील है। ये बेल्ट अब भी विकास के दौर में है। इस बेल्ट का अब भी विकास हो रहा है, बावजूद इसके बड़े बड़े बांधों के लिए डायनामाइट अर्थ मूविंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया और पहाड़ों को हिला दिया गया। कमजोर पहाड़ क्षणभंगुर होकर टूट रहा है, गिर रहा है, दरक रहा है। इसके बावजूद भी नाजुक चट्टानों को खदबदाने का सिलसिला जारी है। लाख विरोधों के बाद भी पिछले दिनों ही गढ़वाल की ऑल वेदर रोड को हरी झंडी दी जा चुकी है। दिल्ली देहरादून का रेलवे प्रोजेक्ट भी बन रहा है, जिसमें हजारों पेड़ों की कुर्बानी दी जानी है। राजाजी पार्क की इकोलॉजी भी गड़बड़ाने वाली है। हम इसे ही विकास कहते हैं। यही हमारा विकास है। ये होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों जाता है। क्यों पहाड़ी सरकारों को माफिया चलाते हैं। बड़े बड़े धन पशुओं का पैसा वहां लगा है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से ठेकेदारों का पेट भरना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क है। एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट, न जाने कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, न जाने कितने भारी भारी निर्माण। ये सब उनकी जेबों को भर रहा है। सुंदर हरे पहाड़ उद्योगपतियों के हिस्से में आए हैं। पहाड़ियों के हिस्से में आया है पलायन। पहाड़ियों के नसीब में आई हैं ऐसी आपदाएं, ऐसी विपदाएं जो करुण क्रदन करती हैं, जो हृदय को छलनी छलनी कर देती हैं। जरा किसी टूरिस्ट प्लेस में जाकर देखिए और पता कीजिए कितने लोकल और कितने ग्लोबल। चमोली के इस रैणी गांव के उस ग्लेशियर को लेकर बहुत पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन कौन ध्यान देगा, किसने ध्यान देना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस ग्लेशियर को ट्रैक क्यों नहीं किया गया। इसके लिए विभाग बने हैं, इसके लिए पैसा खर्च होता है, लोगों की ड्यूटी वहां पर लगाई जाती है, फिर भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हिमालयन रेंज के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2000 के बाद ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है तापमान। 1975 से लेकर साल 2000 की तुलना में साल 2001 से लेकर 2016 तक 1 डिग्री तापमान बढ़ गया। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ हमारे लालच की वजह से। सरकारों को दोष मैं दे चुका हूं। हम और आप भी उतने ही दोषी हैं जितनी सरकारें हैं। हमने ही पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर मकान बना लिए। जरा जाइए किसी पहाड़ी शहर में,
पूरे शहर को दूर से देखिए, दूर से निहारिए। ऐसा लगेगा जैसे पूरे शहर को कोड़ हो गया हो। छोटी सी जगहों पर उगाए हैं बड़े बड़े मकान। ऐसा लगता है कि तबाही बस अब होने ही वाली है। हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। उन्होंने प्रकृति को पहले प्राथमिकता दी। प्रकृति के मुताबिक ही खुद को ढाल लिया। पत्थर लकड़ी के घर बनाए, उतने पेड़ काटे जितनी जरूरत थी। पानी का सदुपयोग किया। जंगलों को जिलाने के लिए बड़े बड़े ताल बनाए। यहाँ से ऊपर से कोई ताल टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या अंदरूनी गांव तक भी सड़क की बजाय खड़ंजों का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या अब ऐसा होता है? नहीं होता। हमें विकास का भूत सवार है। बड़े बड़े घर बनाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों को दौड़ाना, हम इसे ही मॉडर्न कहते हैं। हमें यही मॉडर्न बनाता है। हमारी सोच हमें मॉल और ग्रेट फॉल के ऊपर सोचने की इजाज़त नहीं देती। फिर नेचर के बारे में क्या सोचें? अगर ऐसा होता है तो फिर तबाही और होगी। पहाड़ फिर गरजेंगे। कई बार कह चुका हूँ, आज फिर से कहता हूँ, पहाड़ माफ नहीं करता, पहाड़ साफ करता है। पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है इस धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर